So hello everyone, in this video I will tell you about how I managed to complete all the concepts related to English for banking and सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका SBI क्लर्क में आज सिलेक्शन हो गया है एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका मतलब थोड़े बहुत मार्जिन या कैसे भी आप लगा लो जो थोड़ा बहुत रह गए हैं जो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा डेफिनेटली एंड बी पॉजिटिव और ठीक है। एंड अगर मैं मेरी बात बताऊं तो फिर मैंने तो SBI क्लर्क का मेंस है वो दिया ही नहीं, क्योंकि जो SBI क्लर्क का जो मैंने प्री दिया था उसमें मैथ जो सेक्शन है वो थोड़ा टफ आ गया था। अगर इंग्लिश टफ आ जाती तो मैं मैनेज कर भी लेती, रीजनिंग आ जाती स्टिल मैं मैनेज कर लेती, बट मैथ मेरा पहले ही मतलब थोड़ा कमज़ोर था, डाउन है मैथ मेरा। एंड वही सेक्शन अब टफ भी आ गया तो फिर वहाँ पे क्या एकदम से मेरा दिमाग है वो जगह छोड़ गया, और मुझे तब फीवर वगैरह भी थी तो बस नहीं हो पाया। एंड कट ऑफ तो गई थी अराउंड 75 समथिंग और मेरे आए थे 70.5। वैसे इतना भी नहीं था, अगर थोड़ा सा ध्यान देती ना मैं मैथ पर भी तो आई थिंक हो जाना था, बट स्टिल कोई बात नहीं। फिर मेंस की भी इतनी नहीं थी, मैं GA भी नहीं पढ़ रही थी उस टाइम। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल, जिनका नहीं हुआ उनको भी एंड जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब इस वीडियो में क्या है, मैं सबसे पहले बताऊं कि मैंने अपना जो फाउंडेशन है इंग्लिश का वो कैसे कंप्लीट किया था। अब देखो वैसे तो मैं CBSE बोर्ड से मैंने +2 तक की है, बट आपको पता ही है कि 10th तक ही अपने ग्रामर वगैरह आती है, और जो भी इंग्लिश में समझना वगैरह उसमें वो इतना ज़्यादा हम नहीं करते, क्योंकि चीज़ें होती हैं फिक्स चीज़ें होती हैं वो याद कर लेते हैं, आप वही जाके नोट डाउन ही करनी होती है, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न सा होता है उसमें। बट स्टिल मुझे ऐसे था कि कोई बात नहीं, इंग्लिश तो मेरी अच्छी हो ही जाएगी। एंड बट जब मैंने फर्स्ट 2-3 जब सेक्शनल मॉक दिए इंग्लिश के, तब मुझे पता लगा कि नहीं ये वो इंग्लिश नहीं है जो मैं भी मतलब कि जिस बेस पे मैं ये सोच रही थी कि हाँ इंग्लिश तो ईजी है, ये तो मैं कर ही लूँगी। CBSE बोर्ड था और अच्छी मतलब मैं ठीक ठीक थी, मतलब अच्छी थी मतलब कि स्टडीज़ में भी, एंड कोई बात नहीं हो जाएगी इंग्लिश। बट ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसमें क्या है कॉम्प्रीहेंशन, सबसे मोटी बात तो है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी शुरू में मुझे, टाइम मैनेजमेंट। फिर प्लस क्या है कॉम्प्रीहेंशन, वही थोड़े सा टाइम मिलता है इसके अंदर। एंड फिर एरर्स भी है। अब एरर्स में क्या है कि बिल्कुल ही मतलब ये वाला पोर्शन तो मेरा बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे एरर्स करूँ, मैं कर देती थी, इतनी नेगेटिव मार्किंग जा रही थी ना मेरी उस टाइम के अंदर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। एंड फिर क्लोज टेस्ट में क्या काफ़ी टाइम हो गया, वोकैब वगैरह कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं था। 10th तक मैम टीचर्स वगैरह वोकैब लर्न करवाते थे वहाँ पे, और वो भी आई थिंक अराउंड 8th तक ही होती थी वोकैब का जो पार्ट होता था। एंड उसके बाद तो वोकैब भी नहीं की मैंने कभी। अब इसके अंदर सारा खेल वोकैब का आ जाता है। फिर बचा हुआ लास्ट में ये पैरा जंबल हो गया, ईडियम्स, डबल फीलर्स, सिंगल फीलर्स, मतलब सब में इतना मतलब कुछ ज़्यादा हाई-फाई सिस्टम आ गया था एकदम से। एंड फिर मैं थोड़ा पैनिक भी कर गई थी वैसे सच बताऊँ तो शुरू में, बट स्टिल मैंने क्या कैसे ना कैसे फिर अगेन मैनेज किया। एंड ये मैंने किया कैसे, सबसे पहले तो पता मैं कॉम्प्रीहेंशन वगैरह के लिए कैसे वो डील किया, तो ये तो बस मैं एडिटोरियल जो डेली लगाती हूँ ना निमिषा बंसल मैम से, इसी को ही बस इसको मैं पढ़ लेती हूँ। अलग से जो मैम स्कीमिंग वगैरह वो जो पोर्शन करवाते हैं ना वो मैं अभी भी नहीं करती हूँ स्टिल भी, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना वहाँ पे जब हम एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे जब बैठे होते हैं अपने माइंड पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन होती है, बहुत प्रेशर में होते हैं हम। उस टाइम अगर हम स्कीमिंग करते हैं ना तो वो क्या अभी दिमाग में बैठती नहीं है चीज़ें, और ये है नहीं कि ऊपर से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार अंदर से पूछ लेते हैं थोड़ा ज़्यादा गहराइयों में जाके। सो वो जब गहराइयों में पूछ लेते हैं तो उस टाइम पे जो स्कीमिंग वगैरह सब कुछ क्या फ्लॉप हो जाती है, और वही टाइम होता है अगर उसको डबल टाइम भी एक बार स्कीम कर लिया फिर उसको वापस जाओ भाई पढ़ने जाओ, इसमें क्या बनाओ पेपर निकल जाएगा, अपने हाथ से सारा पेपर है वो चला ही जाएगा। सो फिर ये तो मैं करती नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एडिटोरियल की जो क्लास थी हमेशा मैम बंसल मैम की, बस उसी को मैंने कब से मतलब अराउंड हो ही चुके हैं, मतलब कंटिन्यूटी के साथ मुझे अभी अराउंड 5-6 मंथ हो चुके हैं कि मैं डेली इसको लगाती हो जाता है, कभी कभी दिन स्किप हो भी जाते हैं, बट स्टिल क्या मैं ज़्यादातर यही होता है कि अराउंड 90% मैं इसको फॉलो करती हूँ। एंड कॉम्प्रीहेंशन के बाद जो सेकंड चीज़ है अपने वो क्या क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट क्या है, अब मैंने जब मैं एडिटोरियल कंप्लीट करती हूँ ना तो इसमें क्या एक जो मेजर प्रॉब्लम जो बहुत से बच्चे फेस भी करते हैं वो है कि वोकैब, मैम बहुत सारी वोकैब कराते हैं, ठीक है। पहले शुरू में मुझे भी लगता था सारी की सारी ऊपर से भी जाती थी, मैंने कहा इतनी वोकैब ये और इतना काम भी नहीं है ये सब, मतलब काफ़ी दिमाग में चलती रहती थी चीज़ें। बट जब धीरे धीरे मैंने देखा ना मौके में देखी वर्ड सेम आ रही है, ठीक है, मैम का देखा भी हाँ मैम जो पढ़ा रहे हैं वही सेम आ रही है चीज़ें, बट अब इतनी सारी चीज़ें आप याद कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो दिक्कत ये आई मुझे फिर बाद में कि इतनी वोकैब ना याद होगी अपने से। तो उस टाइम फिर मैंने क्या किया, कोई 15 दिन थे उस महीने में जो भी थे 15 डेज़ के अराउंड मैंने उनको पकड़ लिया, उनको क्या कहना नोट डाउन किया सभी को। 15 दिनों में जो मैम ने वो कैब कराई है उन सभी को मैंने लिखा। एंड एक काम होता था कि मैं 1 घंटे या अराउंड 1.5 घंटे जो मैम डेली बोलते थे बस उसको मैंने याद करना है, जो बोलते मैम ने बस प्रॉपर सिर्फ दिमाग में बिठानी थी मैंने वो चीज़ें, और लगातार 15 दिन ये मैंने ऐसे किया। उसके बाद मैंने लिखने छोड़ दिए और मैम के जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिपीट होने शुरू हो गए। एंड इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जितने भी क्लोज टेस्ट आते हैं ना, मतलब अराउंड हर एक मॉक टेस्ट में मतलब रेयर ही चांस होता है कि मुझे 2 या 3 लास्ट लगा लो, मतलब पूरे के अंदर पूरे टेस्ट में भी 2 या 3 लास्ट वर्ड होंगे जो मुझे समझ नहीं आएंगे, अदरवाइज कई तो ऐसा होता है कि सारी की सारी मुझे समझ आ ही जाती है,
ठीक है। तो अगर किसी को भी ना क्लोज टेस्ट में या फिर तो वोकैब वगैरह में इसमें अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है ना, तो प्लीज़ आप, मैं बता रही हूँ, कोई 15 डेज उठा लो मैम के, और उनको क्या बस घोट के उनको पी जाओ। जब आप ये काम कर लोगे ना कंप्लीट, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि हाँ, अब जो मैम वर्ड बोल रहे हैं वो आप खुद से रिपीट करने लग जाओगे। मैं भी ना, मैम कुछ पूछे ना इनके इडियम्स वगैरह बताओ, मैं खुद बोलती हूँ, साथ में मैम भी वो लिखते होते हैं। मतलब इतना हो गया, मतलब इतना सिस्टम मैंने सेट कर लिया। पर हाँ, शुरू में तो जब हम इसे याद करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, और ये टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ये है क्लोज टेस्ट के लिए। अब क्लोज टेस्ट में क्या, इसी के साथ अपने जो एडिटोरियल के साथ ही अपने वो जो इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेजल वर्ब पे मैं इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि सारी कंफ्यूजिंग बहुत होती है। बट हाँ, इडियम्स मैं सारी याद करती हूँ, जो मैम करवाते हैं डेली एडिटोरियल में, सारे मैं अभी भी स्टिल भी याद करती हूँ, कोई नहीं याद आ जाए तो। एंड जितने भी मैंने मॉक दिए हैं उसमें अगर डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आ जाते हैं ना इडियम्स के, तो मैं लिख के दे रही हूँ कि यहाँ पर भी एक भी सिंगल वो नहीं है कि कुछ नया आ जाए, ठीक है। तो एग्जाम में तो आएगा ही क्या, वैसे मैंने एग्जाम दिए उसमें जो जो इडियम्स आते हैं ना, लगभग मैम के ही आते हैं उसमें इडियम्स, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को तो प्लीज़ कर ही लेना अगर इंग्लिश को सुधारना है। तो ये जो मिसलिनियस पार्ट होगा, जितना भी कॉम्प्रीहेंशन को छोड़ के, एक पैराजम्बल को छोड़ के, ठीक है, उसमें कि एडिटोरियल है जो सुबह सुबह मैम करवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको इंग्लिश को मतलब कि इंप्रूव करने के अंदर, मेरी बहुत हेल्प हुई है। अब सेकंड पार्ट जो आता है अपने वो एरर्स। अब एरर्स भी क्या, जब मैंने शुरुआत की थी तब एरर्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी मुझे, मतलब कहाँ पे गलती निकालूँ, कहाँ पे क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, ठीक है। तो फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, मैम की ना अराउंड 10 या 12 घंटे की क्लास है ओनली एरर डिटेक्शन के, एक फुल 1 शॉट वीडियो डाल रखी है मैंने यूट्यूब से। मैंने फिर वहाँ से, मेरा जो बेस है ना एरर का, वहाँ से मैंने शुरू किया। मैंने डेली 30 मिनट वो वीडियो देखती उसमें कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसको मैं नोटबुक पे नोट डाउन करती थी कि हाँ चलो ठीक है, नया ये रूल आ गया। वो तो मैंने फिर 10-12 घंटे क्लास लगाई। उसके साथ अलग से क्या, मैं 120 रूल्स वाली जो मैम की जो बुक है ना, ग्रामर के जो रूल है, उसे मैंने 5-6 बार याद किया है, ठीक है। एंड कई तो मतलब कि बोल भी देते हैं मतलब कि नहीं याद नहीं, इतना मतलब क्या ही है, इतना आता नहीं पोर्शन एरर्स वगैरह का, तो इतना इतना क्या याद करना, ओनली एरर्स के पीछे इतने तूने क्यों टाइम दिया। बट मुझे पता है ना अब मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से, मुझे पता अगर एरर्स आ जाएंगे, मान लो बिल्कुल ही अगर टिपिकल पेपर आ गया ना, तो रेयर चांस है कि मेरे 1 या 2 मैं उसमें स्किप करूँगी। बट अभी मैं टेस्ट देती हूँ ना, तो एक भी एरर मैं स्किप नहीं करती वैसे, मतलब लगभग नहीं करती हूँ मैं। कई बार हो भी जाती है क्योंकि कुछ आउट ऑफ आ जाता है, जैसे SBI PO है उसके जब मैं अभी जो डेली टारगेट करती हूँ तो उसमें मुझे दिक्कत आ जाती है। बट प्री की तो मुझे मतलब है, प्री का तो आंखों के सामने दिख जाता है कि हाँ ये है एरर, ये बस निकल गई, ठीक है। मैंने इसको तो अपना पॉजिटिव पॉइंट बना ही लिया है मैम की हेल्प से। एंड आप भी अगर एरर्स में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप यही करो, एक तो 120 जो रूल्स हैं उनको घोट के पी जाओ आप, ठीक है। एंड सेकंड वन, दूसरा क्या है कि जो मैम की वो 1 शॉट वाली वीडियो है ना, उसे अच्छे से पूरा का पूरा आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, पैराजम्बल। पैराजम्बल तो मैं बताऊँ मेरा भी एक बार स्टिल अभी वीक पॉइंट ही चल रहा है, इसमें वही है कि अपने को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अभी भी मुझे अगर पैराजम्बल आ जाए तो मुझे डर रहता है कि नहीं ये मेरी नेगेटिव मार्किंग करवा देगा, और वो भी देखिए वैसे तो। बट इसको मैं अभी कर भी रही हूँ, निमिषा बंसल मैम की जो पुराने परफेक्शन वगैरह की जो बैच है ना, उनमें से मैं भी डेली मतलब की कोशिश करूँ कि एक क्लास उसकी मैं डेली लगाऊँ क्योंकि देखो अभी SBI क्लर्क का जो है, IBPS क्लर्क का आया था जो भी लास्ट एग्जाम हुआ था, वो मेरा क्वालिफाई वैसे प्री हो गया था उसका, मेरा मेंस तो मैंने दिया नहीं, दूर आया था काफ़ी। तो उसमें क्या है, पैराजम्बल आ गया था एंड मेरे कट ऑफ से अराउंड 6 मार्क्स ही थे जो मेरे ज़्यादा थे। एंड मेरे आए थे 85 समथिंग, और कट ऑफ गई थी 79 समथिंग गई थी कट ऑफ। तो अभी वहाँ पे क्या, एक बार मैंने वो पैराजम्बल गलत भी कर दिया था। एंड जब मैं लास्ट में गई ना मैच करने, वैसे उसमें ना 6 लाइन्स आई हुई थी, और उन्होंने पूछा था उन कोई 5 में से ऑप्शन होते हैं अपने पास, तो उसमें एक ऑप्शन गायब था जो मेरा आ रहा था ना, वो उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया होता। तब मेरा मतलब दिमाग थोड़ा सा लगा कि यार जी आपने तो मतलब गलत कर दिया है पैराजम्बल में। और फिर मैं वहाँ पे एकदम से सिर पकड़ के बैठी। फिर मैं सोचा नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। फिर मैंने उसको उन ऑप्शंस के हिसाब से उसको पैराजम्बल को सेट किया। बट हाँ, उसमें मतलब सारे अच्छे हो गए, अराउंड 1 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स ही कर थे शायद, उसमें मुझे अभी ध्यान भी नहीं देना। सो पैराजम्बल में तो मैं बता सकती हूँ कि वो तो भी उसी पर डिपेंड करता है किस लेवल का कैसे आया। बट स्टिल अगर एरर्स की मैं बात करूँ या फिर क्लोज टेस्ट में जो वोकैब वगैरह पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपकी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। इससे आपके एडिटोरियल की क्लास को कंप्लीट करो, ठीक है। एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए यही करो कि आप डेली पढ़ो अपने आप से। स्कीमिंग वाले पोर्शन पे प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी ना जाना, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर होता है माइंड पे, स्कीमिंग अपने से नहीं होने वाली वहाँ पे, एंड क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे सॉल्व। तो आप यही कोशिश करना कि जल्दी जल्दी इसको पढ़ लो और साथ में उसको क्या समझते भी चलो, मतलब बस इसी में थोड़ी आप ज़्यादा वो करना एज़ कम्पेयर टू कि स्कीमिंग में आप अगर ज़्यादा दिमाग लगा रहे तो। और हाँ, अगर किसी को आती है स्कीमिंग तो वेल एंड गुड है, मतलब कि अच्छी बात है फिर तो। एंड सो यही था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी का ना मतलब कि आपको समझ में नहीं आता इंग्लिश में बिल्कुल भी कि क्या है नाउन, क्या है प्रोनाउन, क्या है एडजेक्टिव, क्या है, ठीक है। अगर इतना ये चीज़ें अगर नहीं आ रही ना समझ, तो आप एक काम करो, एक तो ना ग्रामर ग्रंथ है जो मैम का, उसे कंप्लीट करो, ठीक है। कुछ आइडिया मिलने लग जाएगा आपको कि सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे कैसे बनता है, सिंगुलर प्लूरल के साथ मतलब कौन सा क्या जाता है क्या नहीं जाता। कई बार तो रेयर छोटी छोटी वो भी आ जाती है एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि सीनरीज बना देते हैं वो, मतलब ठीक है, मतलब कुछ एक चीज़ होती है जिनके वो होते ही नहीं है, प्लूरल फॉर्म उनकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो चीज़ें आ जाती है। सो आप ग्रामर ग्रंथ कर लो एक तो मैम का, ठीक है। उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपको स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा कि कैसे है, कैसे सेंटेंस बनता है। एंड सेकंड वन एडिटोरियल, उसको प्लीज़ तो मत छोड़ना आप। अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव मतलब कि अगर काफ़ी वीक है तो मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की, तो मेरी भी हो गई। वैसे तो ठीक है, मेरा मतलब ग्रामर का इतना वो नहीं था, मुझे स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्मेशन का तो पता था, बट इसमें जो टॉपिक आते हैं ना, वो सच बता रही हूँ मैंने, मेरी इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मेरे को कोई एक आधा अगर टेस्ट भी मिला ना, तो कभी मैं ऐड ऑन करूँगी, मेरे जो डेली टारगेट होते हैं उससे मैं दिखाऊंगी एक आधी बार, जो मैं डेली जो मतलब वीडियो डालती हूँ उसमें, कि मेरे पहले कितने गंदे गंदे मार्क्स आते थे इंग्लिश में। और अब क्या एक इंग्लिश ही है जो मुझे बचाती है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश मुझे बचाती है।
है। इस बार जो IBPS PO का जो हुआ था ना, मेंस भी दे के आई मैं, उससे मेरे मार्क्स हैं अराउंड 24.75 और मैंने सिंगल मॉक टेस्ट नहीं दिया यहाँ पे मेंस का IBPS PO का, सिंगल भी नहीं दे के गई थी मैं, बट स्टिल वहाँ पे गया भी अच्छा किससे आया मैंने। अभी क्योंकि रेगुलरिटी थी उसमें मेरी एक तो एडिटोरियल की क्लास के अंदर, और जो दूसरा है वो क्या है, मैं परफेक्शन नहीं छोड़ती, उसका मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और धीरे धीरे आपको कभी एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलेगा एंड डेफिनेटली पक्का ही मिलेगा। और ऐसे मत सोचना कि हाँ भी टफ है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आएगा। एडिटोरियल मेरे ऊपर से जाता था, मुझे याद है, अब जाके मुझे अब स्टिल इस टाइम पे आके मुझे क्या इंटरेस्ट आने लगा, वरना पहले मेरा इंटरेस्ट सिर्फ वो कैब तक था लिमिटेड कि बस वो कैब हो चुकी है, अब भाई अब एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। बट अब क्या है, वो कैब जल्दी जल्दी हो जाती है तो मुझे हाँ आज का नया आर्टिकल पढ़ती हूँ मैं, क्या है क्या नहीं है। स्टिल अभी दिक्कत तो आ जाती है क्योंकि आर्टिकल की थोड़ी सी वो एडिटोरियल की थोड़ी सी लैंग्वेज रफ होती है, बट स्टिल क्या है अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। एंड आप भी अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो प्लीज़ डेफिनेटली आप बस आंखें बंद करो और निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लो, जो वो करवा रहे हैं, जैसे जैसे करवा रहे हैं, बस आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। उसको 4 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो चाहिए कि वीडियो को, जब तक वो समझ में ना जाए उसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। एंड यही है जो मैंने मेन किया है। एरर्स है तो उनकी भी वन शॉट जो वीडियो है उनको लगा लो, पैराजंबल की वीडियो उनको लगा लो, एंड वो कैब आप करते रहो, आपको क्लोज टेस्ट बस मैं बता रही हूँ ना यूँ पहुँच जाएगा ऊपर तक, वो हाई लेवल तक, ठीक है। मैम इतने सारे वर्ड्स आपको करवा देंगे ना, आप बस इंग्लिश में अपने आप मतलब यूँ वर्ड्स आपको याद रहने लग जाएंगे, और आप एक अलग ही लेवल की आपको खुशी भी मिलेगी जब आप यहाँ पे जब मौका लगाओगे, तब आप देखोगे वहाँ पे जाके, तब देखोगे कि हाँ ये एक वर्ड इन्होंने पूछ रखा है और इसका तो मुझे मीनिंग आता है। सो मतलब काफ़ी है, बट इसके लिए क्या अभी आपको कंटिन्यूटी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। डेली आप इसे करो, कुछ भी हो जाए मतलब बस करो करो करो, यही है इसका सिंपल सॉल्यूशन। एंड इससे मैं बता रही हूँ कि डेफिनेटली आपकी भी इंग्लिश है जो वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। एंड यही मेन रीज़न है मैंने अपनी जो इंग्लिश है उसे इंप्रूव किया था, मतलब स्किप करना तो ऑप्शन ही नहीं। हाँ डेली अगर वैसे अगर ना हो, कभी कभी दिन होते हैं, बट ये नहीं है कि हाँ 10-10 दिन भी बीच में गैप छोड़ दिया आपने, तो उससे तो भी ना तो आज हो पाएगा और ना ही फिर 10 साल बाद हो पाएगा, वो तो सिंपल सी सीधी सी बात है। सो बस यही बताना था कि मैंने कैसे किया। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो कि कैसे करना है, और हाँ वन थिंग मोर, इसी में क्या है आपकी प्री निकल जाएगा, इसी में क्या आपका मेंस निकल जाएगा, ठीक है। इन 2 चीज़ों को फॉलो करते रहो आप मैम की, और दोनों आपके मतलब प्री मेंस आपका कंप्लीट होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ठीक है अभी मैं मेन प्री के लिए भी तैयार हो चुके हूँ और मेंस के लिए भी। एंड सो यही था अभी जो मैंने कैसे किया है इंग्लिश का। एंड अगर फर्दर कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, मतलब अभी मैंने अगर ना बताया, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कर देना, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसके बारे में आपको वहीं पर रिप्लाई करूँ, अदरवाइज कोई वीडियो वगैरह मैं उसको ऐड ऑन करके बता दूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।